अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल एपेटाइट स्टिमुलेट सिरप के बारे में जिसका नाम है एपिजाइट सिरप। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एपिजाइट सिरप के यूजेस की बात करते हैं तो जैसा कि ये एक नेचुरल एपेटाइट स्टिमुलेट है, तो ये एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। सादा अल्फाज में कहें तो ये भूख को बढ़ाता है। ये भूख बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है और वेट गेनर के तौर पे भी इसको यूज़ करवाते हैं डॉक्टर। वेट गेनर के तौर पे ऐसे यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है, बच्चे को ये सिरप लाया जाता है, बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली खाना ज़्यादा खाता है। जब वो खाना ज़्यादा खाएगा, उसकी सेहत बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली उसका वेट गेन हो जाएगा। बच्चों के अलावा जो है ये बड़ों में भी यूज़ करवाया जाता है भूख बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर एल्डर जो पेशेंट होते हैं जो कि प्रॉपर खाना नहीं खा रहे होते, जिनको भूख नहीं लगती, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके यूजेस से बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोजेज है जो दोस्तों, वो बच्चों में 1 चाय का चमचा जो है दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाना होता है खाना खिलाने से 20 मिनट पहले। बड़ों में जो है 2 चाय के चमचे खाने से 20 मिनट पहले यूज़ करवाए जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। हाँ, अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो वो अलग बात है, और उसके अलावा जो है अगर ओवरडोज यूज़ की जाए तो डायरिया हो सकता है या फिर एसिडिटी एंड हार्टबर्न हो सकती है। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ है। प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करवा सकती हैं। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल एपिजाइट सिरप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त नईम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।